नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के आवश्यक अंग हैं। विश्व खाद्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने आज खाद्य और कृषि संगठन FAO के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में 8 फसलों की 17 विकसित किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रांति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में खाद्य आपूर्ति बनाए रखने में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्मारक सिक्का कुपोषण को कम करने में विश्व खाद्य संगठन की आधारभूत भूमिका के प्रति भारत के 130 करोड़ लोगों की ओर से सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में कुपोषण के मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी कदम उठाए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। आज अभी तक प्रदेश में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 2 मामले शिमला जिला और 1 सिरमौर जिला में दर्ज किया गया है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 18,306 हो गई है। इनमें से 2,505 मामले सक्रिय हैं, जिनका प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में इस समय मंडी जिला में सबसे अधिक 448 मामले सक्रिय हैं। इसके अलावा शिमला में 395, सोलन में 313, कांगड़ा में 293, कुल्लू में 200, बिलासपुर में 156, सिरमौर में 152, हमीरपुर में 145, लाहौल स्पीति में 193 और किन्नौर में 16 मामले सक्रिय हैं। राज्य में आज 142 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अभी तक 15,512 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अभी तक कोरोना से 255 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 5 सप्ताह से प्रतिदिन कोविड के औसत मामलों की संख्या में गिरावट आ रही है। प्रतिदिन मामलों की संख्या कम हो रही है और 1 महीने पहले जहां रोजाना कोविड के लगभग 90,000 मामले सामने आते थे, वहीं अब पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 63,000 नए मामले सामने आए हैं। परिणाम स्वरूप सक्रिय मामलों की संख्या भी वर्तमान में कम होकर लगभग 8,04,000 पर आ गई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 70,000 रोगियों के ठीक होने के साथ इनकी संख्या कुल मामलों का केवल 10.92% हो गई है। देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी भी जारी है और ये सक्रिय मामलों की संख्या का 8 गुना अधिक होकर 87.56% दर्ज हुई है। अब तक लगभग 64,53,000 लोगों के ठीक होने के साथ भारत कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या के मामले में दुनिया भर में शीर्ष पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 और जन स्वास्थ्य जवाबदेही के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यनीति अपनाई है। मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण, संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाने और उपचार करने तथा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से महामारी से निपटने में उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। भारत भी विश्व में प्रति 10 लाख आबादी में सबसे कम मौतों वाला देश है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति 10 लाख जनसंख्या की कम मृत्यु दर दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 895 मौतें होने के साथ वर्तमान में मृत्यु दर 1.52% है। गृह मंत्रालय के अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों और विभिन्न सुझावों के बाद संस्कृति मंत्रालय ने कल सांस्कृतिक समारोहों और कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने के उपायों के बारे में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिनका मनोरंजन या रचनात्मक संस्थाओं, कलाकारों और अन्य लोगों को पालन करना होगा। कलाकारों और अन्य सहकर्मियों, ग्रीन रूम के प्रबंधन, मंच प्रबंधन, वस्त्र और मेकअप ट्रायल तथा मंच और खुले क्षेत्र में बैठने की व्यवस्था सहित सभी स्थानों को सैनिटाइज करने के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।